नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। देखिए, डायरेक्टली जो लोग स्टॉक्स में निवेश करते हैं उसके बारे में तो डिस्कस हम नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उनको इस समय पे क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट में इस समय गिरावट है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या पैसा अपना निकाल लेना चाहिए, या फिर अगर हमें निवेश करना है तो इस समय हमें कहाँ निवेश करना चाहिए? ये दूसरा पॉइंट उन लोगों के लिए है जो अभी निवेश करना चाहते हैं। देखिए, अब पैसा निकाल लेना ये तो बिल्कुल भी सही ऑप्शन मेरे हिसाब से आज की डेट में तो नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट में जो गिरावट है, जो करेक्शंस हैं, ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। मार्केट में हमेशा से ही अप एंड डाउन्स चलते हैं और हम तो म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर रहे हैं, तो हम लोग तो लॉन्ग टाइम के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं। देखिए, बहुत जल्दबाजी में अगर आप लोग इस समय डिसीजन लेंगे अपने पैसे को निकालने का तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सब कुछ आपको समझाऊंगा। देखिए, कुछ फंड्स के एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा कि जिन फंड्स की परफॉर्मेंस आप आज की डेट में अच्छी देख रहे हैं, पिछले 10 साल के औसत रिटर्न्स आप अच्छे देख रहे हैं, तो ये टाइम उन फंड्स में भी आया है, उन फंड्स में भी काफ़ी गिरावट रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला तो उनके रिटर्न्स अच्छे हो गए। कैसे? सब कुछ समझिएगा बहुत ही ध्यान से। देखिए, एक वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। आप कहीं ना कहीं खुद भी मोटिवेट होंगे और साथ ही साथ जो आपके और साथी हैं जो लोग निवेश कर रहे हैं उनको भी आप ये चीज़ें समझा सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं जिस फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, सबसे पहले फंड की बात कर लेता हूँ आपसे। देखिए, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको लाइव दिखाने की। देखिए, फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। HDFC का एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और फंड ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस लॉन्ग टाइम में बहुत शानदार रही है। जो काफ़ी टाइम से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं वो लोग इस फंड को भली भांति जानते होंगे। हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने पैसा भी निवेश इसमें किया हुआ हो। अब आप देखिए, फंड साइज ही बहुत शानदार है, 75,000 करोड़ रुपए का है। चलिए, सब कुछ समझेंगे, सीधा अपने टॉपिक को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप फंड के रिटर्न्स देखिए। पिछले 1 साल के जो रिटर्न्स हैं 22% के हैं। पिछले 3 साल के जो रिटर्न्स हैं 27%। पिछले एक साल के जो रिटर्न्स है 45% के हैं। पिछले 3 साल के रिटर्न 27% है, पिछले 5 साल के रिटर्न 31 है और पिछले 10 साल के रिटर्न्स 20.42% के हैं। सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 22% के हमें देखने को मिलते हैं। अब आपने फंड के रिटर्न्स देखे, आपको लगा यार फंड की परफॉर्मेंस तो बहुत शानदार है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स ये फंड डिलीवर कर रहा है, लेकिन इस फंड में भी ऐसा टाइम ज़रूर आया होगा जब मार्केट में गिरावट आई होगी, तो रिटर्न्स तो यहाँ भी कम हुए होंगे। अब कितने कम रिटर्न्स हुए उसको देखिए। यहाँ मैं आपको डाउन मार्केट परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो डाउन मार्केट परफॉर्मेंस है मैं आपको 2019 से और 30 सितंबर 2024 के बीच का आंकड़ा आपको मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि पिछले 5 साल का। देखिए, मार्च 2020 में कितनी बड़ी गिरावट इस फंड ने झेली है, -27% तक। बाकी मई 2022 में -5.06 है, फरवरी 2022 है, जून 2022 है, फरवरी 2020 है, -3 है। तो इस तरह से गिरावट भी इस फंड में हमें देखने को मिली है। सबसे बड़ी गिरावट कहाँ गई थी? वो गई थी मार्च 2020 में। इस गिरावट के बारे में सभी जानते हैं, सभी फंड्स में गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि कोरोना का टाइम था। लेकिन जिस समय ये गिरावट आई, जिन लोगों ने पैसा विड्रॉल कर लिया, कहीं ना कहीं लॉस में पैसे को विड्रॉल किया। लेकिन जो लोग इस फंड में बने रहे, आपने देखा उनके रिटर्न्स कितने शानदार बने। रिटर्न्स मैंने आपको भी दिखाए, हिस्टोरिकल रिटर्न्स। देखिए, सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 22% के। जो लोग पॉजिटिवली बने रहे उन्होंने कितने बढ़िया रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड से बनाए। पिछले 5 साल के भी आप देख सकते हैं, पिछले 5 साल के वो मैंने ट्रैक रिकॉर्ड आपको दिखाया। 31% के पॉजिटिव रिटर्न्स और वहाँ 27% के नेगेटिव रिटर्न्स थे। तो कितनी बढ़िया तरह से मार्केट जब रिकवर करती है तो कितनी बढ़िया तरह से करती है। इसलिए फंड से मार्केट में करेक्शन आने में फंड से पैसा निकाल लेना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। अब देखिए, आप अप मार्केट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं 29 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2024 के बीच में। नवंबर 2020 आपने देखा था, मार्च 2020 में कितनी बड़ी गिरावट थी, और जो यहाँ आप देख रहे हैं अप मार्केट परफॉर्मेंस है वो भी हमें नवंबर 2020 में देखने को मिली है। कितनी?
9% के पॉजिटिव रिटर्न्स 2020 में ही। मार्च में मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स थे और नवंबर में कितने शानदार रिटर्न्स मिले। इसीलिए ये सब मार्केट में हमेशा ही चलता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा निवेश किया हुआ है, इस समय पे आकर वहाँ से एग्जिट करना कहीं ना कहीं आपको लॉस की तरफ ले जा सकता है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको मार्केट का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट को देखने के लिए क्या चल रहा है, आप डायरेक्टली निफ्टी 50 को देख सकते हैं। ये टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है, यहीं से आपको पूरे मार्केट का एक ओवरव्यू मिल जाता है। अब देखिए पिछले 5 साल का आप ग्राफ देखिए। देखिए यहाँ मार्केट काफ़ी डाउन थी 2020 में, यहाँ मार्केट अप थी, यहाँ मार्केट डाउन थी, कहीं मार्केट अप थी। लेकिन अगर आप ओवरऑल चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि लॉन्ग टाइम में रिटर्न्स पॉजिटिव बनते हैं। अप एंड डाउन हमेशा मार्केट में चलता है। देखिए आप ग्राफ को कहीं से भी देख लीजिए, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ग्राफ सीधा चल रहा है, ये हमेशा अप एंड डाउन ही चलता है। जब आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करते हैं तो लॉन्ग टाइम में आपको ग्राफ ऊपर जाता हुआ ही दिखाई देगा। इसीलिए जब भी आप निवेश करें थोड़ा सा लंबे समय के लिए निवेश करें। इसलिए एग्जिट करने वाली बात तो आपको बिल्कुल फिलहाल यहाँ से छोड़ देनी चाहिए। अब ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हुआ, क्या पैसा निकाल लेना चाहिए या फिर नहीं। हो सकता है आपका मन अभी भी अटका हुआ हो कि मुझे तो पैसा निकालना ही है, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार और ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा कि क्या पैसा निकाल लेना इस समय पे सही रहेगा। आप अपने पोर्टफोलियो को चेक कीजिएगा कि उसमें कितने रिटर्न्स आपके घटे हैं, कम से कम उनको तो आप रिकवर कर लीजिए। तो बहुत जल्दी मत कीजिएगा पैसे को विड्रॉल करने के लिए, ठीक है। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है निवेश कहाँ करें। इस समय पे निवेश भी अगर लोगों को करना है तो कौन से ऑप्शंस बढ़िया हैं। देखिए जब मार्केट में गिरावट आती है सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप के रिटर्न्स गिरते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप जब मार्केट में बढ़त हमें देखने को मिलती है तो रिटर्न्स भी स्मॉल कैप से ही ज़्यादा मिलते हैं, गिरावट भी स्मॉल कैप में ही ज़्यादा मिलती है। तो कोशिश करें अपने पोर्टफोलियो में इस समय आप निवेश कर रहे हैं स्मॉल कैप को थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज निवेश किया, अभी 1-2 दिन बाद मार्केट फिर से और गिर जाए, क्योंकि मार्केट के बारे में कोई नहीं कह सकता कि मार्केट में क्या होने वाला है। सिर्फ अंदाज़े यहाँ लगाए जाते हैं कि मार्केट और गिरेगा या मार्केट अभी बढ़ेगा, श्योरिटी कोई नहीं दे सकता कि आने वाले समय में क्या होना है। इसीलिए जब भी मैं पोर्टफोलियो के बारे में बात करता हूँ कि पोर्टफोलियो कैसा बनाएं, मैं हमेशा कहता हूँ कि पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाएं। बैलेंस पोर्टफोलियो जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो आपके ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है आपका, उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरते हैं। अब पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाने का क्या तरीका है, और निवेश, जैसे ये सवाल था हमारा कि निवेश इस समय पर कहाँ करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ज़रूर रहे, लार्ज कैप को ज़रूर रखना है। अगर आप अभी भी निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए लार्ज कैप अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, एक और अच्छा ऑप्शन है, वो आ जाता है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप के भी लॉन्ग टाइम में आपको बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। फ्लेक्सी कैप को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए हमने यहाँ समझा था अभी HDFC का, जैसे ये मिड कैप कैटेगरी का फंड था, ये थोड़े से फ्लेक्सी कैप के मुकाबले ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो यहाँ हमने देखा था कि मार्च 2020 में हमें -27% की गिरावट देखने को मिली थी। अब यहीं अगर हम एक फ्लेक्सी कैप फंड सर्च कर लें, फ्लेक्सी कैप फंड को देख लें, उसकी भी गिरावट हम लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए सब कुछ आपके सामने ही है, जितना चीज़ों को लाइव देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको विश्वास होगा इन चीज़ों पर। देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ भी फंड साइज 78,000 करोड़ से ज़्यादा का हमें देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे पहले तो आप रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स बहुत शानदार है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 21% के इस फंड ने डिलीवर किए हैं। पिछले 1 साल में 39% है, 3 साल में 18 है, पिछले 5 साल में 27.5% तक है। अब यहाँ भी डाउन मार्केट परफॉर्मेंस को थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए मार्च 2020 में -19% गया है। अब वहाँ जो मिड कैप था वो -27 गया था, लेकिन ये फ्लेक्सी कैप था तो ये -19 गया। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पैसा लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश किया जाता है। मिड कैप में मिनिमम 65% मिड कैप में रहता है। फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर को कि वो पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कहीं भी रख सकते हैं। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में अगर आप देखें, देखिए यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ इसमें बताया गया होगा। देखिए लार्ज कैप में 58% निवेश है,
लार्ज कैप में निवेश ज़्यादा होने की वजह से जो गिरावट थी वो मिड कैप के मुकाबले हमें कम देखने को मिली। इसको आप और अगर थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहें तो आप स्मॉल कैप को भी देख सकते हैं। स्मॉल कैप की आप गिरावट देखेंगे तो आपको फ्लेक्सी कैप से, मिड कैप से इन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ लार्ज कैप में लोकेशन हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। अप मार्केट परफॉर्मेंस भी आप देखिए, अप्रैल 2020 यहाँ रिकवरी और भी फास्ट हमें देखने को मिली, प्लस के 14% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले, जबकि मार्च 2020 में गिरावट थी, अप्रैल 2020 में ही यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिली। इसीलिए अगर अभी निवेश का आप प्लान बना रहे हैं, नया पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हैं, कोशिश कीजिए कि लार्ज कैप को अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें ज़रूर रखिए। देखिए, मार्केट की कंडीशन आने वाले समय में भी कुछ भी हो सकती है, मार्केट में हमेशा अप एंड डाउन्स चलते हैं, तो कोशिश यही करनी है पोर्टफोलियो बनाते समय लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी को रखना है, लेकिन स्मॉल कैप में जो एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। रखिए स्मॉल कैप को, लॉन्ग टाइम में रिटर्न्स भी अच्छे स्मॉल कैप से मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। फ्लेक्सी कैप के भी आपने रिटर्न्स देखे, ओवरऑल 20-21% के आपको मिल जाते हैं, तो 20-21% के रिटर्न्स भी अगर मिलते हैं लॉन्ग टाइम में कंपाउंडिंग में तो बहुत शानदार रिटर्न्स ये बना देते हैं। तो दोस्तों, ये दो टॉपिक थे आज की वीडियो में। अगर निवेश करें तो किस तरह से करें, कहाँ करें और क्या इस समय में एग्जिट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा और शायद जो मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल रही है इससे भी आपका डर कम हुआ होगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।